नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबों का पुनः शावरी स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे और शिफ्ट वाइज हम लोग प्रत्येक दिन पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन पूछा गया था 17/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम और आप लोग के लिए अच्छा वीडियो बना करके आप लोग के सामने प्रस्तुत कर सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, जब तक किसी पिंड का या संतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका आंसर जो है वो है चाल। दोस्तों, जब किसी पिंड पे असंतुलित बल लगाया जाता है, यानी कोई पिंड है उसको कभी ज़्यादा धकेलिए और कभी कम धकेलिए, यानी कभी कम बल लगाएं और कभी ज़्यादा बल लगाएं, तो इसका चाल कम और ज़्यादा होती रहेगा। तो अगर हम संतुलित बल लगाएं तो संतुलित चलता रहेगा, लेकिन अगर कम और अधिक इसमें बल लगाते हैं तो इसका चाल जो है, जैसे जितना ज़्यादा बल लगाए, ज़्यादा बल लगाए तो ज़ोर से चलने लगेगा और कम बल लगाएं तो धीरे हो जाएगा। तो हम जैसे बल लगाएंगे असंतुलित बल के कारण क्या परिवर्तित होता है, चाल में परिवर्तन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग भारत के किस शहर में सबसे पहले किया गया था। तो ये किया गया था इंदौर में। कहाँ किया था दोस्तों? इंदौर। ये एमपी के इंदौर में ये किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो ये 18वें आवर्त है उसके बाहरी कोष पूर्ण होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाहरी कोष में किसी भी तत्व के बाहरी कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो ये 8 रखे जा सकते हैं। कितने रखे जा सकते हैं? 8। और 18वें जो आवर्त है उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कहलाते हैं अक्रिय गैस। इसे इंग्लिश में इनर्ट गैस भी कहा जाता है, यानी ये किसी से क्रिया नहीं करते। क्योंकि जब बाहरी जो कोष होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो कोष है इसे बना होता है, इसमें जो बाहरी कोष होता है अगर ये पूरा पूर्ण हो तो फिर ये क्रिया नहीं करता। क्योंकि जब अपूर्ण हो यानी खाली रहे तभी ये ले सकता है तो दे सकता है। अगर ये पूरा फुल है तो फिर नहीं दे सकता है, जिसके कारण जो 18वें तत्व होता है, 18वें आवर्त के तत्व होते हैं, इसका ये चारों तरफ पूर्ण होता है लास्ट वाला, जिसके कारण ये क्रिया नहीं कर सकता। इसीलिए इसे अक्रिय गैस कहते हैं। इसमें जो आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हीलियम आता है, नियॉन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जिनॉन आता है और एक रेडॉन आता है। दोस्तों, इसमें सभी जितने हैं रेडॉन को छोड़ करके ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन आता है। तो आगे चलते हैं। किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है। तो ये वजन के रूप में जाना जाता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का बल वजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं होता वहाँ पे वजन नहीं होता। वजन मतलब वेट। ये जब भी हम लोग कोई भी चीज़ को फेंकते हैं तो नीचे आता है। किसके कारण? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उसे खींचती है, इसीलिए वो नीचे आता है। और यही कारण है कि जब भी कोई भी चीज़ को जितना, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ को रखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण वजन बनता है। क्या होता है? वजन बनता है। और ये आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि जब हम लोग ध्रुव पे होते हैं तो हम लोग का वजन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वो सबसे अधिक होता है। इसीलिए ध्रुव पे किसी चीज़ का वजन सबसे अधिक होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है, किसी वस्तु का पर गुरुत्वाकर्षण बल किसके रूप में जाना जाता है? तो वजन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो ये बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। जो
अगर जैसे बीच में ऐसे कुछ है और चारों तरफ से वृत्तीय पथ पर कोई गति कर रहा है, तो इधर जो बल लगेगा उसे अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, और जो केंद्र के परे लगेगा यानी बाहर की ओर लगेगा उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। आगे चलते हैं, किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो राजकुमारी के रूप में जो जाना जाता है यह है कोडाइकनाल। कौन है? कोडाइकनाल। वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने अणु मौजूद होते हैं? इसमें वाशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? दोस्तों, वाशिंग सोडा का जो सूत्र होता है ये होता है Na2CO3 10H2O 10H2O। तो देखिए, इसमें 10 जल के अणु इसमें मौजूद होते हैं। कितने? 10 जल के अणु मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? ये कॉलेनकाइमा के कारण होता है। किसके कारण? कॉलेनकाइमा के कारण। निषेचित अंडा युग्मनजन किसमें प्रत्यारोपित होती है? तो ये गर्भाशय में होता है। किसमें होता है? गर्भाशय में। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण। दुनिया का एक ही अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है, वो है प्रकाश संश्लेषण। अगर दूसरा अभिक्रिया होता तो हम लोग क्या करते? उससे अभिक्रिया करवा करके ऑक्सीजन बना लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। सिर्फ एक ही अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण जिससे ऑक्सीजन मुक्त होता है। उसके बाद दूसरा जितना भी अभिक्रिया है उससे दूसरा गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन किसी से नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये एल्युमिनियम जो है वो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है। इसमें लिखना चाहिए कि नए पौधे में विकसित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है, जिसे कहा जाता है वनस्पति प्रचार। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे व्यक्ति के जगह पर एक नए पौधा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि घर में कोई भी पौधा होता है उसका एक हिस्सा काट करके और उसको हम लगा देते हैं तो नया पौधा बन जाता है। उसे ही वनस्पति प्रचार कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति प्रचार। इसे हम लोग कलमी कहते हैं। हम लोग जो लोकल लैंग्वेज में कलमी कहा जाता है, जो हम लोग पौधे का कलमी करते हैं, वही है वनस्पति प्रचार। आगे का क्वेश्चन है, इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड बढ़ा देती है। बल द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि 4 किलोमीटर से 8 किलोमीटर बढ़ा देती है या 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर बढ़ा देती है, तो इसमें होता है ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। जो जितना भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन इक्वल टू होता है किया गया कार्य। यानी जितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा उतना ही कार्य किया जाएगा। तो इसका अभी देखिए 1 kg है, इसका हम अगर फर्स्ट में जो कार्य किया गया वो होगा 1/2 mv1 का स्क्वायर, और दूसरा बार होगा 1/2 mv2 का स्क्वायर। देखिए, एक बार v1 लेंगे यानी 4 मीटर पर सेकंड लेंगे, और दूसरा बार लेंगे 8 मीटर पर सेकंड, और ये दोनों में बैठा देंगे और दोनों को घटा देंगे। क्या करेंगे? ये दोनों को घटा देंगे तो क्या होगा? जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो आ जाएगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, ये गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं 1/2 mv², ये फॉर्मूला होता है। तो चूंकि एक बार 4 मीटर पर सेकंड है और एक बार 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन देखिए जो इसका m है वो सेम है। m जो होता है मास यानी इसका वेट, तो ये सेम है, तो m तो दोनों जगह सेम रहेगा।
लेकिन जो भी है वो चेंज हो रहा है। तो एक बार V1 होगा और एक बार V2 होगा। ये दोनों को आप निकाल के इसको घटा दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg। कौन से देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है? तो ये कनाडा का है। किसका है? कनाडा का। कौन सी मध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो ये ठोस में। किसमें? ठोस में। उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। सबसे ज़्यादा, सबसे कम गैस में। आगे का क्वेश्चन है, कौन ठोस, तरल और गैसीय रूपों में बाहर आती है? यानी तीनों रूप में कौन बाहर आती है? तो ये आता है, बाहर निकल जाता है। तो ये अधातु। अधातु है जो ठोस, तरल और गैसीय तीनों रूप में बाहर निकल जाता है, यानी तीनों रूप में बाहर आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रभावित होती है? तो ये वामावर्त होगा। वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज। इसमें बोल रहा है क्षैतिज पावर, यानी ऐसे क्षैतिज पावर लाइन में क्षैतिज पावर लाइन है और इसमें लाइन में एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा जो है, ये पश्चिम छोर इधर पड़ जाता है और इधर से हम देखते हैं तो ये पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। ये क्या करती है? ये पूर्व से, इधर से, ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर इधर प्रभावित होती है। ऐसे प्रभावित होती है तो बोलता है कि प्रभावित होती है। तो फिर से हम पढ़ लेते हैं एक बार। किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर, क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा? तो वामावर्त होगा। जब धारा ऐसे प्रभावित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। तो ये क्या होगा? वामावर्त। क्या होगा? वामावर्त यानी क्लॉकवाइज। क्या होगा दोस्तों? क्लॉकवाइज। आगे चलते हैं। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? ये रणवीर सिंह ने। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? ये आर्य समाज के संस्थापक थे। किसके? आर्य समाज के। और ब्रह्म समाज पूछा जाता है जिसका राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज के थे। किसके? ब्रह्म समाज के। आगे चलते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? तो ये USA में होता है। दोस्तों ऑस्कर जो है सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ये USA में आयोजित किया जाता है। 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, वह पुस्तक कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये श्रम पुरस्कार है। यहाँ पहले श्रमिक लिख दिया है तो इससे आप याद रख सकते हैं कि श्रम पुरस्कार। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? ये राज्यसभा को कहा जाता है। और जो निम्न सदन है वो लोकसभा होता है। क्या होता है दोस्तों? लोकसभा। क्वेश्चन है कि सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है? ये कुश्ती से है। किससे है दोस्तों? कुश्ती से। किससे? कुश्ती से। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग जरूर कमेंट करें और बताएं कि आपको और अगर इसमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम और एक्सप्लेनेशन देंगे। प्रत्येक दिन आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे और प्रत्येक दिन आपको ग्रुप डी का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में उसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।